दोस्तों मैं आपके साथ मोहम्मद शुएब। बीजेपी की एक हार ने उपचुनाव में पेट्रोल और डीजल के दाम घटवा दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि लोग भी कह रहे हैं। केंद्र सरकार जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती चली आ रही है और पिछले 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में ही तेल के दाम 8 रुपए तक बढ़ गए हैं, यानी एक महीने के अंदर ही 8 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन अब जिस तरह बीजेपी की हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में हार हुई है, इसी हार के बाद अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। जी हां दोस्तों, पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर घटाए गए हैं, वहीं डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई। यानी एक्साइज ड्यूटी को घटाकर केंद्र सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल से घटा दी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने दिवाली का ये तोहफा दिया है देशवासियों को। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या एक हार की वजह से, उपचुनाव में मिली हार की वजह से बीजेपी को यह कदम उठाना पड़ा, केंद्र सरकार को यह कदम उठाना पड़ा कि उसने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए। इतने दिनों से, पिछले साल से लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की बजाय लगातार बढ़ते रहे। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी को हराने के बाद ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम करवाए जा सकते हैं। आप ट्वीट देखिए क्या क्या लोगों ने लिखा। पीएल पुनिया लिखते हैं, भाजपा हटी महंगाई घटी। तो वहीं हिना अल्ताफ नाम की यूजर ने लिखा, इधर भाजपा का वोट कटा, उधर पेट्रोल का रेट घटा। भाजपा की हार में ही देश का लाभ है। यानी अगर पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम, महंगाई को कम करवाना है, भाजपा को हटाओ, तेल के दाम घटाओ, ये कहना है लोगों का। वहीं राजीव निगम लिखते हैं कॉमेडियन की, मोदी जी एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। पूरे 5 रुपए की भारी कमी पेट्रोल में कर देशवासियों पर जो एहसान किया है, देश सदियों तक आपका ऋणी रहेगा। और हाँ, हैप्पी दिवाली मोदी जी। यानी दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जो देशवासियों को तोहफा दिया है वो वाकई में अच्छी खबर है। लेकिन हारने के बाद जिस तरीके से देशवासियों की परेशानियों को केंद्र सरकार ने समझने की कोशिश की है, ऐसे ही वो अगर सारी दिक्कतों को देशवासियों की समझ ले तो फिर क्या ही कहने हैं। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि पहले 50 रुपए तक पेट्रोल की कीमत बढ़वा लो, फिर 5 रुपए पेट्रोल कीमत कम कर दो और गोदी मीडिया से 5 रुपए कम का ट्वीट करवा दो, जनता को क्या ही पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो 70 रुपए कभी पेट्रोल मिला करता था वो आज कई शहरों में 100 रुपए से ज्यादा तक का हो गया है। डीजल भी 100 रुपए पार पहुंच गया है प्रति लीटर और पेट्रोल तो कहीं कहीं 110 रुपए प्रति लीटर तक भी मिल रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 40 रुपए बढ़ाकर अगर आप 5 रुपए कम करेंगे तो ऐसे देशवासियों को इससे राहत नहीं मिलेगी, बल्कि और ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की कोशिश करनी चाहिए केंद्र सरकार। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी राहत है केंद्र सरकार की तरफ से कि एक्साइज ड्यूटी पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है। और अब उम्मीद कर रहे हैं लोग कि केंद्र सरकार वैट के रूप में जो टैक्स लेती है उसको भी थोड़ा घटाएगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं, अब ऐसे में जो बाकी राज्य हैं वो भी दाम घटाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। और अगर राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को अगर घटा देती है तो जनता को और राहत मिल सकती है। तो दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को एक बड़ी राहत दी है। लेकिन जिस तरीके से ये राहत उनके हार के बाद सामने आई है, जो हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए गए। तो ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि भाजपा को हराओ और पेट्रोल डीजल के दाम घटाओ। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।